आवर सोलर सिस्टम, किसके बारे में पढ़ना है? आवर सोलर सिस्टम यानी हमारा सौर मंडल। सौर मंडल तो सबसे पहली बात की जो चैप्टर है कि आवर सोलर सिस्टम, तो हमारा सोलर सिस्टम है क्या? इट मींस दैट कि हम सोलर सिस्टम कहते किसे हैं? सन along with their family, सन along with his family कह लीजिए, यानी सन और उसकी फैमिली। और सन की फैमिली कौन होती है पता है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, है ना, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब क्या होते हैं? सन की फैमिली होती है। इसीलिए जहां पे सन अपने फैमिली के साथ होता है उसे हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं, है ना। तो सोलर सिस्टम कैसे बना? जब ये फैमिली मेंबर जब एक फिक्स पाथ पे और एक फिक्स ऑर्बिट पे कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं बेटा? मूव करते रहते हैं, है ना। इसे हम लोग क्या कहें? सिस्टम। सिस्टम का मतलब जो नियम के अनुसार चले। सिस्टम का मतलब जो नियम के अनुसार चले। तो जो अर्थ, मरकरी है, अर्थ है, वीनस है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, नेपच्यून है, यूरेनस है, ये सब एक फिक्स पाथ, ये सब एक फिक्स पाथ पे चल रहे हैं और इनका ऑर्बिट भी क्या है बेटा? फिक्स है। इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? आवर सोलर सिस्टम। ठीक है। द सन along with 8 planet is called सोलर सिस्टम, यानी सन जब अपने 8 प्लेनेट के साथ मिलकर रहता है तो उसे हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। तो हम भी बात करेंगे अब एक एक के बारे में, बारी बारी से बात करेंगे। ठीक है। पहले हम बात करेंगे सन के बारे में, ठीक ना, कि एक्चुअली में सन है क्या। तो सन तो एक हॉट बॉल है। क्या है? सन एक हॉट बॉल है। सन इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। कहा गया कि सन जो है वो सोलर सिस्टम का सेंट्रल पार्ट है, यानी बीच में क्या है बेटा? सन है, सेंट्रल पार्ट है। और इसके चारों तरफ क्या है? अलग अलग ऑर्बिट में कौन है? बाकी प्लैनेट है। और ये कहाँ है? सेंटर में, इसीलिए इसको कहा गया सेंट्रल पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। तो सन हमेशा कहाँ बेटा? सेंटर में। उसके बाद आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इस तरह से और भी प्लैनेट अरेंज है। ठीक है। तो सन क्या हो गया? सेंट्रल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज द ह्यूज स्फीयर ऑफ वेरी हॉट गैसेस। ये क्या है? बहुत बड़ा हॉट गैसेस का बॉल है। क्या है? जलता हुआ बॉल है। कैसा बॉल है? हाँ, जलता हुआ बॉल है। इट प्रोड्यूसेस लाइट ऑफ इट्स ओन, और सन की खुद की लाइट होती है, यानी सन खुद से लाइट बनाता है। वो किसी चीज का किसी पे निर्भर नहीं है लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, यानी किसी पे लाइट प्रोड्यूस करने के लिए वो डिपेंड नहीं है, खुद से लाइट प्रोड्यूस करता है। एंड दस और ल्यूमिनस बॉडी, इसीलिए हम लोग सन को ल्यूमिनस बॉडी भी कहते हैं। ल्यूमिनस बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जिसमें साइन हो, जो चमकता हो, जो प्रकाश करता हो, जो लाइट करता हो। इट इज आल्सो वेरी लार्ज एंड मैसिव एज कंपेयर टू ऑल द प्लैनेट, और ये सभी प्लैनेट से क्या है बेटा? बड़ा भी है। और ये सभी प्लैनेट से क्या है? बड़ा है, यानी सबका बाप है, यानी सबका बाप है। पूरे प्लेनेट का दादाजी है, पूरे प्लेनेट का क्या है? दादाजी है। ठीक है। फिर बाल बच्चे, नाती पोता, ये सब है। इट अपीयर्स स्मॉल टू अस ड्यू टू इट्स वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, और जब ये इतना बड़ा है तो हमें क्यों छोटा दिखाई देता है? क्योंकि वो बहुत दूर है। अब कोई भी चीज हो बेटा, जैसे जैसे आपसे दूर जाती जाएगी, कोई भी चीज जैसे जैसे आपसे दूर जाएगी वैसे वैसे वो आपको छोटी दिखेगी।
कैसी दिखेगी? छोटी। जैसे एरोप्लेन बताइए हमको दिखाई कितना देता है? इतना बड़ा। कितना बड़ा दिखाई देता है? इससे ज्यादा बड़ा नहीं दिखाई देता, बहुत ऊपर रहता है ना। लेकिन जब आप चले जाइए एयरपोर्ट पे तब कितना बड़ा दिखाई देता है? 1 किलोमीटर। सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है उस पे। पहली बार तो सीढ़ी से ऊपर चढ़ना पड़ता है बैठने के लिए, इतनी ऊंचाई पे होता है, तो बहुत बड़ा होता है। उसमें 200 250 आदमी 300 आदमी बैठते हैं। एरोप्लेन में 250 300 आदमी बैठते हैं। इसका मतलब 250 300 सीट होगा तब तो इसका मतलब बहुत बड़ा है, लेकिन उतना ऊपर गया तो छोटा दिखाई दिया। इसीलिए सन भी इतना दूर है अर्थ से, या ये कह सकते हैं कि अर्थ सन से इतना दूर है ना, कि वो हमें सन क्या करता है? छोटा दिखाई देता है। ठीक है। द सन इज सोर्स ऑफ ह्यूज एनर्जी। और इस पृथ्वी पर क्या सोर्स? सारे प्लेनेट पे, सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, हर प्लेनेट पे। हालांकि जो लाइफ है वो सिर्फ अर्थ पे पॉसिबल है, जो लाइफ है वो सिर्फ अर्थ में पॉसिबल है, लेकिन एनर्जी सन अपने हर प्लेनेट पे पहुंचाता है, यानी एनर्जी हर प्लेनेट पे पहुंचाता है। ठीक है। इट गिव आउट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। और जो सन एनर्जी दे रहा है वो हीट और लाइट के फॉर्म में दे रहा है, यानी हीट भी दे रहा है, उससे गर्मी भी लगती है, प्रकाश भी देता है जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं। प्रकाश भी देता है यानी लाइट भी देता है जिसकी हेल्प से हम देख पाते हैं कोई भी चीज, अपने अराउंड्स को, अपने सराउंड्स को देख पाते हैं। We call the energy received from the sun is called solar energy। तो सन से जो एनर्जी हमें मिलती है उसे हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से मिलने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं, हवा से मिलने वाली एनर्जी को विंड एनर्जी बोलते हैं, है ना। पानी से मिलने वाली एनर्जी को हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं। उसी तरह से सन से मिलने वाली एनर्जी को सोलर एनर्जी कहते हैं। ठीक है। The sun is essential for growth and maintenance of all form of the life on the earth। यानी अर्थ पे देखा जाए तो प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, इंसेक्ट है, बर्ड है, बैक्टीरिया है, वायरस है। इन सबको कहीं ना कहीं वो क्या करता है बेटा? ग्रो होने में और अपने लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। यानी सन ना हो तो पृथ्वी पर कुछ भी संभव नहीं, ना पेड़ रहेंगे, ना पौधे, ना इंसान, ना जीव, ना जंतु, कुछ नहीं रहेगा। All living beings, whether plant or animal, जितने भी living beings हैं, plant और animal, depend on the sun for their food। चाहे plant हो चाहे animal, वो sun पे food के लिए क्या है बेटा? डिपेंडेंट, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। हम भी फूड के लिए डिपेंड हैं किस पर? प्लांट पर। किस पर डिपेंड है? प्लांट पर। और प्लांट सन पे, लाइट पे और एयर पे और मिनरल्स पे। All other animals get their food directly or indirectly। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं या तो डायरेक्टली फूड गेट करते हैं या तो इनडायरेक्टली करते हैं। जैसे प्लांट जो होता है, एक जो प्लांट होता है बेटा, ठीक है, ये जो प्लांट होता है ये सनलाइट और नीचे क्या पाया जाता है बेटा? वाटर। और वाटर में क्या होता है बेटा? मिनरल्स। ठीक है। सनलाइट, वाटर और एयर, इन तीनों के हेल्प से क्या करता है प्लांट? अपना फूड प्रिपेयर करता है। क्या करता है? हाँ, क्या करता है? अपना फूड प्रिपेयर करता है। और फिर फूड प्रिपेयर किस प्रोसेस से करता है? तो फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर करता है। तो ये प्लांट से फूड बना लिया। अब यही एनर्जी हमको भी चाहिए, हम भी यही खड़े हैं, हमको भी चाहिए, लेकिन हम डायरेक्ट इनसे नहीं ले पाएंगे। हम किससे लेंगे? प्लांट से लेंगे। प्लांट में फल लगेगा ऐसे, तो फल तोड़ के हम खा लेंगे। तो ये हो गया, ये क्या हो गया बेटा? इनडायरेक्टली। ये क्या हो गया? ये हो गया इनडायरेक्टली। और ये जो ले रहे हैं वो क्या हो गया? डायरेक्टली। ये हो गया डायरेक्टली। ऐसा हो गया। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें सनलाइट को, एयर को और वाटर को मिलाकर फूड बनाता है प्लांट। क्या करता है? जैसे आप खाना बनाते हैं, चावल, पानी, गैस, तीनों चीज रहेगा तभी खाना बनेगा घर में। केवल चावल बनने से खाना बन जाएगा? केवल पानी बनने से खाना बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो एयर में उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। एयर में क्या चाहिए? जो लेता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ता ऑक्सीजन है, तो वो हम ले लेते हैं।
ठीक है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हाँ, तो सब प्रोसेस सब प्लांट लेता है ना कार्बन डाइऑक्साइड। यानी उसके वेस्ट को हम यूज करते हैं, हमारे वेस्ट को वो यूज करता है कि नहीं। जैसे फल पक गया, सर हम सुनिए ध्यान से सुनिए, फल पक गया तो फल पकने के बाद पेड़ से गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा, यस सर। तो पेड़ का क्या हो गया, वेस्ट हो गया। क्या हो गया, वेस्ट। वो वेस्ट हो गया। तो उसका वेस्ट कौन यूज कर रहा है, हम। या ये कह सकते हो उसकी एनर्जी अलग हो गई, फिर ज्यादा हो गया तो। और हमारे वेस्ट को कौन यूज करेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यस सर। वो कौन यूज करेगा, प्लांट यूज करेगा। सर वो तो दो हम लोग ये जो ऑक्सीजन एनर्जी देते हैं हमको, मतलब इसी तरह से प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, यानी उसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, मेरे बिना उसका नहीं चल सकता। वी यूज सोलर एनर्जी इन द मेनी वेज, और सोलर एनर्जी का हम कई तरह से यूज करते हैं। यस सर। अपने घर के काम करने में भी, कपड़ा सुखाने में भी, धूप लेने में भी, विटामिन डी भी मिलता है। और क्या काम है, सोलर कुकर भी बनता आज के समय में आ गया है, तो चावल डाल के कुकर में रख दीजिए, धूप में पक जाएगा। सोलर गीजर भी आता है। सोलर गीजर मतलब सन के लाइट से एनर्जी पड़ेगी और पानी को गर्म कर देगा। सर एक वो भी आ गया ना, अरे solar- ठंडी में सोलर गीजर आता है, जैसे ऊपर छत पे टंकी लगी है तो वहीं पे सोलर गीजर लगा दे, दिन भर पानी को गर्म कर देगा। पानी गर्म, हाँ पानी गर्म रहेगा, ऐसा नहीं तो मुबल्ले में लगेगा, गुनगुना रहेगा। आर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड एंड गेटिंग हॉट वाटर इन आवर होम, तो गीजर से हमको गर्म पानी घर में मिल जाएगा ठंडी में, है ना। वी आल्सो हैव सोलर सेल दैट वर्क थ्रू द सोलर एनर्जी, सोलर सेल भी होता है। सोलर सेल क्या करता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सोलर प्लेट। सोलर प्लेट वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। ऐसा इसमें घर में बिजली मिलती है। हाँ, these are used in devices like the calculator, कैलकुलेटर में भी देखने को मिल जाएगा, वॉच में भी देखने को मिल जाएगा। They are also used in man-made satellite, जो man-made satellite जाती है ऊपर, है ना, उसमें भी सोलर प्लेट ही होता है, क्योंकि उनको वहां तार कहाँ गया है, उनको भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ये तो जो ऐसे पंख लगाता है उसमें जो सैटेलाइट गई हैं उनको भी तो चलने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो उसमें सोलर प्लेट लगा दिया जाता है जो पंख होता है, यस सर। उससे उसको एनर्जी मिलती रहती है, वो काम करता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बेटा सन के बारे में, तो बात हो गई, अब हम बात करेंगे प्लैनेट्स के बारे में। किसके बारे में, प्लैनेट्स के बारे में। तो चलिए एक चीज जानते हैं सन के बारे में, कि क्या आप जानते हैं कि सन बीइंग सो एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि पृथ्वी पर जीवन है उसका कारण सन है। पृथ्वी पर जीवन है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इसका कारण सन है। Has been worshipped as a god, इसीलिए हम सन की पूजा करते हैं। By almost all the ancient civilization, पुरानी सभ्यता में भी सन की पूजा होती थी और आज भी सन की पूजा होती है। उनको सूर्य देवता को जल देना, सर जैसे छठ पूजा क्या है, सूर्य देव को ही तो जल देते हैं हम लोग के घर। सर जैसे सन प्लांट को दिया, प्लांट फूड बनाया और फूड हम खा लिए, खा लिए। तो उससे हुआ। The Hindu mythology speak of sun as a सूर्य देव, तो हिंदी मिथोलॉजी में सन को सूर्य देव कहा गया है। छठ पूजा तो सूर्य का ही पूजा है। यस सर। और तरीक होता है करवा चौथ चंद्र देव का। चंद्र देव का। अब चलिए प्लेनेट के बारे में हम लोग जानते हैं। प्लेनेट क्या होता है, प्लेनेट आर सेलेस्टियल बॉडी। प्लेनेट भी क्या होते हैं बेटा, सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। क्या होते हैं, प्लेनेट भी क्या होते हैं, प्लेनेट आर सेलेस्टियल बॉडी। ये भी बेटा सेलेस्टियल बॉडी ही होता है। सेलेस्टियल बॉडी को समझना क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडी का मतलब स्पेस में रहने वाली बॉडी। कौन सी बॉडी, स्पेस में रहने वाली बॉडी को हम लोग सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। और ये जो प्लेनेट हैं वो सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं बेटा, घूम रहे हैं। प्लेनेट देखिए सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन। जैसे जो अर्थ पे होता है दिन रात। हाँ, तो नहीं, रिवॉल्यूशन से सीजन चेंज होता है, रोटेशन से दिन और रात होता है। यस सर। तो देखिए यहाँ रिवॉल्यूशन और रोटेशन में डिफरेंस समझिए। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन समझिए, जैसे ये सन है, सन के चारों तरफ घूमना, ये रिवॉल्यूशन कहलाएगा। और रोटेशन देखिए क्या कहलाएगा, चांद आगे पीछे चलता है। रोटेशन क्या कहलाएगा, जैसे ये
जैसे पृथ्वी जब अपने ही जगह पे घूमे, क्या करे, जैसे मैं यहाँ ऐसे से घूम जा रहा हूँ, ये रोटेशन है, और जब मैं चारों तरफ घूमूं ऐसे किनारे किनारे तो उसको रिवॉल्यूशन कहेंगे, है ना। तो रोटेशन का मतलब अपने ही प्लेस पे घूमना, रिवॉल्यूशन का मतलब किसी वस्तु के चारों तरफ घूमना। जैसे प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं। और क्या होता है बेटा, रोटेशन से डे और नाइट होता है, रोटेशन से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है, और रिवॉल्यूशन से सीजन चेंज होता है। क्या चेंज होता है, सीजन। सर मतलब कि जो चांद है वो जब यहाँ से मतलब पृथ्वी के सामने और मतलब सन के सामने आती है, वो तो अलग चीज हो गया, वो तो सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स हो गया। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ रोटेशन और रिवॉल्यूशन की, है ना। तो रोटेशन से डे और नाइट होता है। तो ये जितने भी प्लेनेट है बेटा, देखिए सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। और रिवॉल्यूशन जो ये करते हैं ये एकदम फिक्स पाथ पे करते हैं, इसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब फिक्स पाथ, ऑर्बिट का मतलब फिक्स पाथ। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो रोज उसी रोड से जाते हैं ना, उसी रोड से जाते हैं, उसी रोड से आते हैं, तो फिक्स पाथ हो गया आपका, है ना। उसी तरह अर्थ भी उसी पाथ से रोज घूमता है, तभी सीजन चेंज होता है। अगर दूसरे पाथ से चला जाएगा तो सीजन चेंज नहीं होगा। प्लूटो भी चला गया था ना। हाँ, प्लूटो चला गया, इसलिए तो उसको प्लेनेट नहीं मानते। और तो दूसरी खास बात क्या है बेटा, प्लेनेट की खुद की लाइट नहीं होती, इनके पास खुद की लाइट नहीं होती, ये दूसरे की लाइट यानी सन के लाइट से ही चमकते हैं। जैसे मून शाइन करता है रात में व्हाइट कलर का, तो वो सन की लाइट की वजह से करता है। किसकी लाइट की वजह से, सन की लाइट की वजह से, उसकी खुद की लाइट नहीं होती। चलिए प्लेनेट के बारे में एक खास बात जानते हैं। खास बात क्या है कि एस्ट्रोनॉमर जोहेन्स केपलर ने कहा, और एक जर्मनी के थे, फाउंड दैट ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट वर नॉट एग्जैक्टली सर्कल। इन्होंने कहा कि जिस ऑर्बिट में प्लेनेट घूम रहे हैं, इन्होंने क्या कहा बेटा, इन्होंने कहा कि जिस ऑर्बिट में प्लेनेट घूम रहे हैं वो एकदम सर्कुलर नहीं है, वो एकदम सर्कुलर नहीं है। मतलब समझे, जो यहाँ पे हमने गोल गोल बनाया है और गोल गोल नहीं है, वो कैसा है, ओवल शेप में है। कैसा है, इसीलिए बड़ी रात छोटी रात, बड़ा दिन छोटा दिन इसीलिए होता है। तो ओवल शेप में, किस शेप में बेटा, ओवल शेप में। ऊपर वाला है, हाँ, वो हम लोग ठंडी में रहते हैं। हाँ पास नहीं, पास रहेंगे तो गर्मी रहेगी, यस सर। दूर रहेंगे तब ठंडी रहेगी। सर मतलब कि जैसे ये और यही कारण है एक्लिप्स होने का। अगर ऐसा ना होता तो एक्लिप्स होने के चांसेस न होते। हाँ, इसीलिए एक्लिप्स होता है। अकॉर्डिंग टू केपलर द पाथ ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन इट्स ऑर्बिट इज एलिप्टिकल इन शेप। तो किस शेप में, इसको एलिप्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिप्टिकल, ओवल भी कहते हैं, एलिप्टिकल शेप कहते हैं। और विद द सन एट इट्स फोकस, तो कहीं पे देखिए, यहाँ अगर अर्थ आ जाएगा तो एकदम पास चला जाएगा, और यहाँ आ जाएगा तो एकदम दूर हो जाएगा, है ना। तो इस समय दूर ही दूर है। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से प्लेनेट हैं। देयर आर 8 प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कुल मिला के 8 प्लेनेट है, 8 प्लेनेट है। कितने प्लेनेट हैं, 8 प्लेनेट। ऑल दिस प्लेनेट आर एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और सभी प्लेनेट की जो डिस्टेंस है बेटा, वो क्या है, अलग अलग है। सभी प्लेनेट एक ही जगह नहीं है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो आगे पीछे करके बैठेंगे, है ना। उसी तरह से प्लेनेट भी क्या है, आगे पीछे है, एक साथ सब नहीं है। द प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे छोटा प्लेनेट कौन है बेटा, मरकरी, वो सन के सबसे पास है। सबसे छोटा प्लेनेट है मरकरी और वो सन के सबसे पास है। फिर आता है वीनस जो सन के बाद दूसरे नंबर पे है। फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, यूरेनस, नेपच्यून, ये आपके 8 प्लेनेट हैं। ठीक है, इन 8 प्लेनेट में जो 4 प्लेनेट हैं, मरकरी, वीनस और अर्थ, मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको हम लोग कहते हैं बेटा इनर प्लेनेट। क्या कहते हैं, इनर प्लेनेट। और फिर उसके बाद क्या है आपका, जुपिटर, सैटर्न,
जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसको क्या कहते हैं हम लोग बेटा? आउटर प्लैनेट। क्या कहते हैं? आउटर प्लैनेट। ये प्लैनेट जो है वो क्या है? रॉकी प्लैनेट है। मतलब सर यहाँ पे और ये कैसे प्लैनेट है? गैसियस प्लैनेट। कैसे प्लैनेट है ये? एक गैसियस है और एक रॉकी प्लैनेट है। इन दोनों के बीच में बहुत सारे एस्टेरॉइड होते हैं। हाँ, इनके बीच एस्टेरॉइड्स भी होते हैं। आया समझ में? इसलिए उधर रॉक। अब इसके बाद हम लोग एक एक प्लैनेट के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है?